हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनान एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं थेवेनिन्स थ्योरम। पहले हम थेवेनिन्स थ्योरम का डेफिनेशन पढ़ेंगे, थेवेनिन्स थ्योरम क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू कैसे किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं, और फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। थेवेनिन्स थ्योरम क्या है उसको समझते हैं। तो Thevenin's theorem states that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage source VTH in series with a resistance RTH। कहने का मतलब ये है कि एक हमारे पास अगर लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है लाइक दिस, ठीक है, और इसका दो टर्मिनल XY है, वहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस में आपको रिस्पॉन्स निकालना है, वोल्टेज या करंट निकालना होगा। तो हम इस पूरे लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है यहाँ पे, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। वी कैन रिप्लेस द होल दिस टू टर्मिनल सर्किट। अब इस टू टर्मिनल सर्किट के अंदर, ये जो सर्किट है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेजिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारा इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज हो सकते हैं, करंट या वोल्टेज सोर्सेज। ठीक है, तो उस सारे करंट, वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं हम बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस RTH। अब हम इसी को देखेंगे कि इस वोल्टेज VTH और RTH को कैलकुलेट कैसे करें हम। ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो VTH क्या होता है? VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल्स। हम VTH कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं XY, इसको ओपन सर्किट कर देंगे, और जो यहाँ पे वोल्टेज आएगा वो होगा आपका VTH। और RTH क्या होगा? RTH इज द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स व्हेन ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये भी समझेंगे कि RTH को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि ये टू टर्मिनल सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH इन सीरीज विद रेजिस्टेंस RTH। तो आप देखिए यहाँ पे अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज या करंट निकालने के लिए। अगर आप करंट निकालेंगे तो IL लोड करंट इज इक्वल टू, सिंपल सर्किट है, VTH अपॉन RTH प्लस RL हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। तो आप थेवेनिन्स का फ़ायदा देख रहे हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि रिप्लेस्ड कर दिया गया एक सिंपल वोल्टेज सोर्स के साथ इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस। अब हमारा जो असल मकसद है, असल काम है, वो हमें VTH और RTH को कैलकुलेट करना। तो चलिए हम VTH RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए VTH कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ये सर्किट है, और जहाँ रिस्पॉन्स निकालना है आपको, उस दो टर्मिनल को आप ओपन सर्किट कर दीजिए। सपोज यहाँ पे XY टर्मिनल हमारे पास है, इस रेजिस्टेंस में आपको रिस्पॉन्स निकालना है। तो आप सबसे पहले रेजिस्टेंस हटा दीजिए। रेजिस्टेंस जैसे ही हम हटाएंगे तो हम यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा VTH के बराबर। तो हमारे पास सबसे पहला काम है कि जो भी सर्किट है हमारे पास गिवन, जिस भी टर्मिनल में हमें रिस्पॉन्स निकालना है, उस टर्मिनल पे से रेजिस्टेंस को हटाना है। जैसे ही वो हट जाएगा वहाँ पर एक ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगा। वो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको कैलकुलेट कर लेना है, जो कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारा अगला काम है RTH निकालना। तो RTH में भी सेम इसी तरह से दो टर्मिनल जहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसको हटाएंगे यहाँ से रेजिस्टेंस को, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। और ये जो टू टर्मिनल सर्किट है जहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और रेजिस्टेंसेज लगे हुए हैं, इस पूरे सर्किट को हम पैसिव नेटवर्क बना देंगे। और फिर इस दो टर्मिनल के क्रॉस हम रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू दी थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इसको पैसिव बनाने के लिए क्या तरीका है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं सबको जीरो कर दीजिए। सुपरपोजिशन थ्योरम में हमने पढ़ा था कि किस तरह से वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स को टर्न ऑफ करते हैं और करंट इंडिपेंडेंट सोर्स को हम टर्न ऑफ करते हैं। वोल्टेज सोर्स को टर्न ऑफ करने के लिए शॉर्ट सर्किट किया जाता है, और करंट सोर्स को टर्न ऑफ करने के लिए ओपन सर्किट किया जाता है। ठीक है, तो हम वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पे जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हैं उन सबको ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, विच इज कॉल्ड एज इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस टर्मिनल XY, जहाँ पे आपको लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। तो अब हम यहाँ पे Rin निकालेंगे, जो कि RTH के बराबर होगा। ठीक है, सो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? इनपुट रेजिस्टेंस Rin, जब सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को हमने जीरो कर दिया है। अब देखिए, अगर कि सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाए, अभी तो हम बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए कि इंडिपेंडेंट सोर्स को आपको स्विच ऑफ कर देना है, तो आप RTH निकाल लेंगे। अब RTH निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो क्या करेंगे?
उसके लिए हम देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि इसको समझते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स होगा तो आरटीएच निकालना बड़ा मुश्किल है, या जो हमने मेथड पढ़ा है उससे निकाल नहीं सकते हैं हम। जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट में देखिए एक डिपेंडेंट सोर्सेज लगा हुआ है, एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब हम ये टर्मिनल है हमारे पास, दो टर्मिनल, जिसके एक क्रॉस वोल्टेज निकालना है, इस 8 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है Vx। तो हम ये 8 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज निकालना है उसके लिए हमें Vth और Rth कैलकुलेट करना है। पहली चीज़ ये है कि Rth कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल मेथड है उसको हम देख लेते हैं, क्या उससे हम Rth कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे कैसे हम Rth को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम Rth कैलकुलेट करने जाएंगे तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों करंट सोर्स हैं तो दोनों को आप स्विच ऑफ करेंगे। कैसे ऑफ करेंगे, ओपन सर्किट करके। तो ये टर्मिनल जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस 8 ओम का कनेक्टेड है उसको हटाएंगे। डिपेंडेंट सोर्स के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही कनेक्टेड रहने देना है आपको। ये है 4ix, ठीक है, और यहाँ पर आपका आ गया 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये है करंट Ix। अब अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ से क्या रेजिस्टेंस मिला आपको, सो यू कैन नॉट से व्हाट इज़ द आंसर, क्योंकि आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब डिपेंडेंट सोर्स के आ जाने से सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या Rth कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम अब समझते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, वो क्या है वो देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस बॉक्स के दो टर्मिनल्स हैं, दीज आर द 2 टर्मिनल्स ऑफ दिस बॉक्स। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है हमें नहीं पता। अब अगर हमें पता करना है कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो एक तरीका ये है आपके पास कि आप इस दो टर्मिनल के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दीजिए, नोन वोल्टेज सोर्स। सपोज हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आप ये देखिए कि इस सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है, व्हाट इज द करंट गोइंग थ्रू दिस सर्किट। अब जैसे आप ये करंट मेजर करेंगे, करंट ऑब्वियसली एमीटर लगा के आप मेजर कर सकते हैं, तो जो ये रेजिस्टेंस होगा, जो कि ये अननोन रेजिस्टेंस है R, ये R की वैल्यू हो जाएगी V/I, और V चूँकि आपने 1 वोल्ट लगा रखा है तो 1/I। तो जो भी I की वैल्यू आएगी आप पुट कर दीजिएगा, तो आप ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। एक और तरीका है, वो ये है 1 वोल्ट की जगह हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दें। सेम, हमें यहाँ का रेजिस्टेंस नहीं पता है, ये दो टर्मिनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इस बॉक्स के। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा देंगे, या कोई भी नॉन करंट सोर्स लगा देंगे। 1 एम्पियर की जगह आप 2 एम्पियर भी लगा सकते हैं, 3 एम्पियर भी लगा सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगा दिया और इस दो टर्मिनल के क्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट जाएगा 1 एम्पियर और इसके क्रॉस वोल्टेज है V, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग वोल्ट मीटर, ठीक है। सो R की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी V/I। V आपके पास कैलकुलेट करके आ जाएगा और I की वैल्यू आपने करंट 1 एम्पियर लगा रखा है, तो जो भी V की वैल्यू हो जाएगी वो आपके R की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये दो तरीके से आप RTH को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं हम RTH को इन मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ये आपके पास 2 टर्मिनल सर्किट है, हमने इसमें सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कैलकुलेट कर देंगे 1 वोल्ट का, और हम यहाँ पे करंट निकाल लेंगे कितना करंट है। तो हमारे पास जो RTH है वो कितना हो जाएगा, V/I विच इज इक्वल टू 1/I। तो जैसे ही I की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास RTH मिल जाएगा। सिमिलर वे से हम दूसरा भी काम कर सकते हैं। ऐसे सिमिलर तरीके से हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं। इस 1 एम्पियर करंट सोर्स को कनेक्ट करने के बाद क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे V, और हमारा RTH हो जाएगा RTH इज इक्वल टू V/I विच इज इक्वल टू V/1, क्योंकि I की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पहले कुछ सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज वाला करेंगे, फिर बाद में हम डिपेंडेंट सोर्स वाले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है आपके सामने, यूज थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स AB टर्मिनल के लेफ्ट में आपको जितनी भी सर्किट लगी इसको रिप्लेस करना है बाय थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट,
ठीक है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स लगाना है VTH और RTH लगाना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है करंट I। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले जब भी कभी थेवेनिन्स थ्योरम का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप RTH कैलकुलेट कीजिए जब कोई भी डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड ना हो। इसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो सबसे पहले हम RTH कैलकुलेट करते हैं। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ RTH, ठीक है, और फिर आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे RTH कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको इक्विवेलेंट सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है और जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट करना है। तो कर लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपका कुछ इस तरीके से होगा। ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये भी 6 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे करंट सोर्स लगा, इसको ओपन सर्किट कर देना है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा जिसको शॉर्ट सर्किट कर देना है, और ये आपका 2 टर्मिनल है AB, जहाँ पे ये लोड रजिस्टर 1 ओम का कनेक्टेड है तो उसको तो हटा ही देना है, और यहाँ पे आपका एक 4 ओम का रजिस्टर भी लगा हुआ है। तो इसको आप ओपन सर्किट करेंगे क्योंकि ये करंट सोर्स है, और इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है। तो आप देखिए एक बहुत सिंपल सर्किट आ गया। ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, 6 ओम 6 ओम, जो कि इस 4 ओम के साथ पैरेलल में हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं RTH इज इक्वल टू 6 + 6 सीरीज वाला रेजिस्टेंस जो कि 4 के साथ पैरेलल है। तो यू कैन राइट 12 पैरेलल 4, तो 12 × 4 डिवाइड बाई 12 + 4। सो ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये 48.16 दैट इज इक्वल टू 3 ओम। सो RTH आ गया आपका वेरी इजीली 3 ओम रेजिस्टेंस। RTH इज कमिंग आउट टू बी 3 ओम, ठीक है। अब RTH आने के बाद अब हमारा अगला काम है VTH निकालना। तो चलिए VTH निकाल लेते हैं। VTH निकालने के लिए सेम आप इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटाएंगे और ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। इस 1 ओम को हटाना है आपको, और बाकी जितने भी वोल्टेज या करंट सोर्स लगे हैं उनको कनेक्टेड रखना है, उनके साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। यहाँ पर एक करंट सोर्स है आपका 2 एम्पियर का, अब देखिए यहाँ पे आपने ओपन सर्किट कर दिया है, और ये आपको ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए VOC, ठीक। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हैं। जो मेथड चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। हमने नोडल एनालिसिस पढ़ा हुआ है, मेश एनालिसिस पढ़ा हुआ है, इवन यू कैन यूज सुपरपोजिशन थ्योरम आल्सो, ठीक है। तो जो आपको आसान लगता है वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ मेश एनालिसिस। अब मेश एनालिसिस में हम अप्लाई करेंगे ब्रांच करंट एनालिसिस। ब्रांच करंट एनालिसिस में क्या होता है कि जितने भी ब्रांचेस हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके थ्रू करंट आपको दिखाना होता है, व्हाट इज द करंट थ्रू ईच एंड एवरी एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपका 2 एम्पियर पता है करंट। लेट अस कंसीडर यहाँ इस वोल्टेज सोर्स से जो करंट आ रहा है उस करंट की वैल्यू है I। मान लेते हैं यहाँ से करंट I जा रहा है, ठीक। तो ये रेजिस्टेंस में एक ड्रॉप हो जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। अब इस नोड पे अगर आप देखें KCL लगाएं तो इधर से करंट I आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, दैट विल बी I + 2, ओके। तो जब इस डायरेक्शन में करंट I + 2 जाएगा, ये तो ओपन सर्किट है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में भी करंट जाएगा I + 2, ठीक है। तो इसमें ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, इसमें ड्रॉप एक इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आप आराम से KVL लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो मेश है इसमें हम, या मेश या लूप कह दीजिए इसको, ये वाले लूप में हम एक KVL लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम इस वाले लूप में KVL लगाएंगे तो यहाँ पे राइज इन वोल्टेज -12, और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप होगा 6I का, तो +6I। देन अगेन यहाँ पे ड्रॉप होगा, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ड्रॉप होगा +6 ऑफ I + 2 प्लस, अब यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ भी करंट आ रहा है I + 2, तो 4I + 2 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16I इज इक्वल टू -8।
तो यहाँ से आपको इस I की वैल्यू आ गई। यहाँ पे I ना बोल के इसको हम I1 बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट I पहले से गिवन है क्वेश्चन में कि I की वैल्यू निकालना है, तो कन्फ्यूजन ना हो कि ये I और वो I सेम है, इसलिए हम इसको I1 बोल देंगे। इट विल बी I1। तो इन सारे को आप I1 कर दीजिए। 16I1 इज इक्वल टू -8। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई -0.5 एम्पियर। ठीक है, जैसे ही -0.5 I1 की वैल्यू आ गई, अब आप ये VOC निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, VOC निकालने के लिए इसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। तो इसमें करंट आपको पता चल चुका है। अब आप 4 × I1 + 2 कर देंगे तो VOC मिल जाएगा। तो VOC बराबर क्या आ गया आपके पास? 4 × I1 + 2। I1 की वैल्यू आपके पास -0.5 है, तो 4 × -0.5 + 2 ये हो जाएगा 1.5। तो 1.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये VTH के बराबर हो जाएगा VOC। इट इज़ इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो VTH आपके पास 6 वोल्ट है और RTH आपके केस में पहले आ गया है हमारे पास 3 ओम। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। VTH हमारे पास आ गया है 6 वोल्ट। VTH इज इक्वल टू 6 वोल्ट। RTH हमने कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू है 3 ओम। अब हम वापस से इस रेजिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं हम करंट इसके थ्रू। अब हमें ये करंट चाहिए I, so that current I will be equal to VTH 6/3 + 1. It will be equal to 1.5 एम्पियर। ओके, सो करंट आ गया आपके पास 1.5 एम्पियर। तो देखिए, हमारे पास जो VOC निकालना है, इसी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। RTH तो बहुत आसान होता है। अब इस VTH को निकालने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं, मैंने पहले बताया आपको। तो जो आपको आसान लगता है वो मेथड आप अप्लाई करें। अब VOC कैसे निकालना है ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, हमें टर्मिनल AB के क्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है सर। ठीक है, तो काम वैसे ही कर लेते हैं जैसे पहले किया हम लोगों ने। सबसे पहले हम RTH कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट बना के कैलकुलेशन ऑफ RTH, सबसे पहले हम RTH निकाल लेते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। ये ओपन सर्किट हो जाएगा करंट सोर्स, और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे से आप देख लीजिए व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ RTH। सो RTH आपको दिख रहा होगा। RTH ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे, 8 + 8 + 4। सो ये सीरीज के साथ ये पैरेलल में आ जाएगा। सो 8 + 8 + 4 ये आपके पास 5 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो 16 + 4 20 पैरेलल 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 × 5 डिवाइड बाई 20 + 5। सो RTH की वैल्यू यहाँ से आप बता सकते हैं 100/25, तो 4 ओम हो जाएगा। RTH इज कमिंग आउट टू बी 4 ओम। ठीक है, RTH बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसीलिए सबसे पहले आप RTH ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब RTH जैसे ही आ गया हमको, अब हमारे पास अगला काम है VTH कैलकुलेट करना। चलिए VTH कैलकुलेट करते हैं। VTH कैलकुलेट करने के लिए ये सर्किट जो है AB, इसके क्रॉस आपको ओपन सर्किट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इसके क्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं VOC। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपके पास मेथड जो लगाना चाहे लगा दीजिए। तो चलिए हम पहले वाला मेथड लगा लेते हैं, वो आसान है, वेरी इजी मेथड। तो यहाँ से आपके पास 2 एम्पियर करंट आ रहा है। ठीक है, ब्रांच करंट एनालिसिस का लगा लेते हैं। इस 5 ओम के थ्रू अगर आप करंट कैलकुलेट कर लेंगे तो दैट करंट मल्टीप्लाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू VOC। इसीलिए हम ये करंट कैलकुलेट कर रहे हैं पहले। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेट मान लेते हैं, यहाँ पे जो करंट है जो इस वोल्टेज सोर्स से जा रहा है, दैट करंट विल बी I। तो यहाँ से जो करंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू I + 2।
ठीक है। तो ये करंट I+2 4 ओम से भी जाएगा और यही I+2 चूँकि यहाँ ओपन सर्किट है तो इसी से 5 ओम से होके गुजरेगा ये I+2, और यहाँ पर फिर I+2 इस 8 ओम के थ्रू भी जाएगा, सॉरी ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी करंट जाएगा I+2, ठीक है। तो सारे ब्रांचेस के थ्रू, सारे एलिमेंट्स के थ्रू आपने करंट बता दिया, ड्रॉप भी दिखा दिया, और यहाँ पे भी ये भी दिखा दीजिए, ये करंट ऐसे जा रहा तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है। सो इस वाले लूप में आप KVL लगा दीजिए, राइज इन वोल्टेज -12, ड्रॉप इन वोल्टेज +4I, प्लस ड्रॉप इन वोल्टेज 4 इंटू I+2, यहाँ भी ड्रॉप होगा +5 इंटू I+2, यहाँ भी ड्रॉप होगा +8, सॉरी ये 4 ओम नहीं है, यहाँ पे 8 ओम है, ये दिस इज़ माय मिस्टेक, 8 ओम है, 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ 8 ओम है, 4 ओम यहाँ पे है, ठीक है। 5 इंटू I+2 +8 इंटू अगेन I+2 एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी वैल्यू I की मिल जाएगी, 25I की वैल्यू आ जाएगी -30 के बराबर, यहाँ से I की वैल्यू आपके पास आ गई -6/5 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही आपके पास I की वैल्यू आ गई आप फिर VTH आराम से निकाल सकते हैं, VTH और VOC, VTH किसके बराबर हो जाएगा, VOC के, जो कि होगा 5 इंटू I+2 के बराबर। I की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आप वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू है -6/5 +2, सो 5 इंटू ये 4/5 हो जाएगा, सो VTH की वैल्यू आपके पास आ गई 4 वोल्ट्स। तो VTH आ गया आपके पास, RTH आ गया आपके पास, इक्विवेलेंट सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपका RTH हो गया, यहाँ पे आप VTH कैलकुलेट कर दीजिए, सॉरी VTH कनेक्ट कर दीजिए, तो VTH की वैल्यू है 4 वोल्ट्स और RTH की वैल्यू है आपके पास 4 ओम। सो A और B के क्रॉस आपके पास ये टर्मिनल, ये सर्किट आ गया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस पूरे सर्किट को, जिसमें कि 4 रेजिस्टेंस और 2 सोर्सेज लगे हुए हैं, इनकी जगह सिर्फ आप एक वोल्टेज सोर्स VTH 4 वोल्ट का और एक रेजिस्टेंस 4 ओम का सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, AB के क्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ RTH। सबसे पहले RTH कैलकुलेट कर लेते हैं। टर्मिनल AB, और यहाँ से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है RTH। तो ये देखिए दोनों सीरीज में हो जाएगा और ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, तो 3 + 3 6, 6 पैरेलल 6 इज 3, तो इट इज 6 पैरेलल 6 दैट इज इक्वल टू 3 ओम, डायरेक्टली आप लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास RTH की वैल्यू आ गई, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ RTH एज 3 ओम, ठीक है। तो चलिए अब VTH निकालते हैं। अब हमारे पास ये वोल्टेज चाहिए VOC, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कोई इसके थ्रू करंट कितना है कैलकुलेट कर ले, तो दिस करंट मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी दी वोल्टेज अक्रॉस दिस 6 ओम, और यही आपका ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से करेंगे हम, KVL लगा के एक करंट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से I, ठीक है। यहाँ पे आप KCL लगाएंगे, यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रहा है, तो करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस विल बी I+4, तो यहाँ से भी I+4 जाएगा करंट, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ड्रॉप इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ड्रॉप इस डायरेक्शन में। अब आप इस बड़े वाले लूप में एक KVL लगा दीजिए, तो -15 यहाँ ड्रॉप होगा, +3I प्लस
यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा 3i+4 और यहाँ पे भी ड्रॉप हो जाएगा 6i+4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 12i इज इक्वल टू -21 आएगा। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i की वैल्यू आ जाएगी आपकी -21/12 एम्पियर्स। जैसे i आ गया आपके पास, VTH कैलकुलेट कर सकते हैं आप। VTH इज इक्वल टू VOC हो जाएगा और VOC क्या होगा 6 × i+4 के बराबर। जल्दी से i की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर। i की वैल्यू हो जाएगी, ये तो 4 है, 4 प्लस ऑफ -21/12। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 27/2 दैट विल बी इक्वल टू 13.5 वोल्ट्स। सो VTH कमिंग आउट टू बी 13.5 और RTH हमारे पास 3 ओम था, तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लीजिए। RTH आ गया आपके पास 3 ओम और VTH आ गया आपके पास 13.5 वोल्ट्स। तो ये हो गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस टर्मिनल AB। ठीक है, अब कुछ डिपेंडेंट सोर्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम समझ लें डिपेंडेंट सोर्स में क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, अब हमारे पास 2 टर्मिनल है, टर्मिनल A और B, इसके अक्रॉस थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है। तो जब आप ऐसा कोई सर्किट देखें जिसमें डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए RTH निकालने वक्त क्या करना होता है। या तो 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करके आप करंट निकाल लीजिए या फिर 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट करके वोल्टेज निकाल लीजिए। तो दोनों मेथड से हम करेंगे। फिलहाल हम ये क्वेश्चन करते हैं एक मेथड से और दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे मेथड से। मेथड मीन्स एक बार वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे और एक बार करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम VTH कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम RTH करेंगे। तो सबसे पहले हम VTH कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो VTH में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, सारे के सारे सर्किट वैसे ही रहेंगे, तो बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है VOC जो कि VTH के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी हम KVL अप्लाई करके निकालते हैं। आपने देखा अभी तक ब्रांच करंट एनालिसिस से बहुत आराम से हम VTH निकाल लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि KVL ब्रांच करंट एनालिसिस करें KVL लगा के, ताकि VTH आराम से निकल जाए। यहाँ पे भी हम वो मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करंट आपको गिवन है 1.5 ix। तो यहाँ से करंट तो जा रहा है 1.5 ix। सारे ब्रांच में करंट चाहिए आपको VOC निकालने के लिए। अगर इस ब्रांच में करंट मिल गया तो आप निकाल सकते हैं। तो इस ब्रांच से करंट कितना आ रहा है अगर आप गौर से देखें, इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन ix। तो यहाँ से करंट ix इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ भी ix जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो ड्रॉप इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ ड्रॉप इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देखिए 1.5x इधर से आया, ix इधर चला गया, तो इस तरफ कितना आएगा करंट आप सोच सकते हैं। 1.5 में से 1 इधर चला गया, तो यहाँ आएगा 0.5 ix। तो अलग से करंट मानने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये है इस रेजिस्टेंस में, तो ड्रॉप इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं KVL। अब सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने ड्रॉप दिखा दिए हैं, तो अब हम KVL इस वाले लूप में, बड़े वाले लूप में अप्लाई कर लेते हैं। तो राइज इन वोल्टेज -6, अब यहाँ भी राइज होगा, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो -5 × 0.5 ix। यहाँ ड्रॉप होगा +3 × I(x), अगेन यहाँ भी ड्रॉप होगा 4 × I(x), दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी ix की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 4.5 I(x) इज इक्वल टू 6। सो ix की वैल्यू आ गई आपकी 4/3 एम्पियर। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ is 4/3 एम्पियर। ठीक है, जैसे ही आपके पास ix की वैल्यू आ गई, अब आप VTH निकाल सकते हैं क्योंकि इसके थ्रू ix जा रहा है। सो VTH विच इज़ इक्वल टू द ओपन सर्किट वोल्टेज, ये हो जाएगा आपका 4ix।
So 4 by 3 into 4, so it is 16 by 3 volts. So VTH आपके पास आ गया, 16 by 3 को लिख सकते हैं 5.33 volts. So VTH is 5.33 volts. ठीक है, अब हम RTH कैलकुलेट करते हैं. तो RTH कैलकुलेट करने के लिए हम या तो 1 वोल्ट कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नली कोई इनपुट देंगे हम यहाँ पे, तो इस टर्मिनल AB में या तो 1 वोल्ट कनेक्ट करें या फिर 1 एम्पियर का. तो पहले हम 1 वोल्ट वाला करके ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ 1 एम्पियर कनेक्ट करके सॉल्व कर लेंगे ताकि दोनों तरीके का मेथड हमको पता चल जाए. ठीक है, तो अब हम RTH कैलकुलेट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ RTH. चूँकि यहाँ एक डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है, इसलिए हम जो मेथड है वो लगाएंगे कौन सा, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर करंट कनेक्ट करने वाला. ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं. इस इंडिपेंडेंट सोर्स को हम ऑफ कर देते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से हो जाएगा. डिपेंडेंट सोर्स को आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे. ये इंडिपेंडेंट सोर्स को आप ऑफ कर देंगे तो वोल्टेज सोर्स है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, इससे करंट जा रहा है आपका IX. ये आपका 1.5 टाइम्स ऑफ IX करंट सोर्स है, यहाँ 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ. अब आपके पास ये दो टर्मिनल है AB. ठीक है, तो अब हम AB टर्मिनल पे क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देते हैं 1 वोल्ट का. 1 वोल्ट का यहाँ मैं वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से. ठीक, तो ये 1 वोल्ट हो गया. अब हमें यहाँ से ये करंट कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस करंट I. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम KVL का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से. देखिए यहाँ से करंट IX आ रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप इस तरीके से हो जाएगा. यहाँ से करंट I है, यहाँ से IX है, तो यहाँ करंट जाएगा आपका I प्लस I ऑफ X. और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ से करंट 1.5x गया और यहाँ IX चला गया, तो यहाँ करंट जैसे पिछले केस में था 0.5 IX इस डायरेक्शन में चला जाएगा. तो इन तीन एलिमेंट के क्रॉस आपको वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज ड्रॉप मिल गया आपको. ठीक, तो आप KVL लगा सकते हैं, या तो आप इस वाले लूप में लगा लीजिए या बड़े वाले लूप में लगा लीजिए. तो बड़े वाले लूप में फ़ायदा ये है कि एक वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का आपके पास मिल जाएगा कनेक्टेड. तो हम इस वाले लूप में लगा लेते हैं, बड़े वाले लूप में. ठीक है, हमको I की वैल्यू निकालनी है फाइनली. तो लेट अस कैलकुलेट I बाय अप्लाइंग KVL इन दिस लूप. तो KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5 ड्रॉप होगा, राइज होगा. माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो राइज होगा. -5 इंटू 0.5 टाइम्स ऑफ IX, यहाँ ड्रॉप होगा प्लस 3IX, और यहाँ पे ड्रॉप होगा 1 वोल्ट का प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आप IX की वैल्यू निकाल सकते हैं. IX की वैल्यू आ गई -2 एम्पियर. यहाँ से जब आप IX की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा -2 एम्पियर. ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 1 वोल्ट कनेक्टेड है इस टर्मिनल AB के क्रॉस. ये 4 ओम का रजिस्टर है आपके पास. ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कनेक्टेड है 1 वोल्ट इस तरीके से AB. तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज पता है आपको तो आप करंट निकाल सकते हैं यहाँ से. इस टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज पता है आपको 1 वोल्ट, तो करंट क्या होगा, V/R. सो लेट अस कंसीडर दिस करंट इज I. सो दिस करंट I विल बी इक्वल टू 1/4 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस, 1/4 हो गया. और इस सर्किट में जो करंट है इसके थ्रू कितना है, I प्लस IX. इसका मतलब ये I प्लस IX किसके बराबर हो जाएगा, इस I के बराबर. सो वी कैन राइट I प्लस IX इज इक्वल टू I, और इस I की वैल्यू 1/4, और IX की वैल्यू यहाँ से आप रख सकते हैं -2 एम्पियर. तो वैल्यू पुट कर देंगे, I माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4. IX की वैल्यू -2 पुट कर दिया तो हमारे पास I की वैल्यू आ गई, एंड दैट I विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 2, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9/4. तो जैसे हमारे पास I की वैल्यू आ गई है तो RTH क्या है हमारे पास, RTH इज इक्वल टू V/I है, V/I.
और V हमने 1 वोल्ट कनेक्ट कर रखा है। I की वैल्यू आ गई है 9/4, सो RTH हो जाएगा 4/9 विच इज इक्वल टू 0.4444 ओम। ठीक है, सो हमारे पास VTH आ चुका था पहले से। VTH की वैल्यू थी हमारे पास 5.33 वोल्ट्स और RTH हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। RTH की वैल्यू आई है 0.444 ओम। तो यही दोनों कैलकुलेट करना था हमको, RTH और VTH, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने 1 वोल्ट कनेक्ट किया है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, उसमें हम लोग 1 एम्पियर का करंट सोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें क्या अलग है कि इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन नहीं है, ओनली डिपेंडेंट सोर्स है। तो देखिए जब किसी सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड नहीं होता है, तो जब आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे वैसे सर्किट का जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, तो उसका VTH हमेशा 0 होता है। मतलब आपको उसका VTH कैलकुलेट ही नहीं करना है। आप चाहें तो VTH कैलकुलेट करके देख लेंगे, यहाँ पे 0 ही मिलेगा। इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, कोई फोर्सिंग फंक्शन इसमें है ही नहीं, तो कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको इसके क्रॉस, AB के क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑल्दो वी हैव वन डिपेंडेंट सोर्स हेयर, बट स्टिल वी विल गेट 0 वोल्ट अक्रॉस द टर्मिनल AB। ठीक है, लेकिन हम RTH कैलकुलेट कर सकते हैं, और RTH में भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, अभी हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं RTH। तो VTH की वैल्यू तो 0 हो गई इस केस में। क्यों हो गई? नो डिपेंडेंट सोर्स, सॉरी नो इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड। ये ऐसा सर्किट है जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो उसमें VTH हमेशा 0 होगा। तो चलिए RTH कैलकुलेट कर लेते हैं। RTH उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, RTH उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे पहले से करते आए हैं। डिपेंडेंट सोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे। डिपेंडेंट सोर्स में कैसे कैलकुलेट करते थे हम RTH कैलकुलेट करने के लिए डिपेंडेंट सोर्स में हम इस टर्मिनल के क्रॉस या तो 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते थे, या फिर 1 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्ट करते थे। तो पिछले क्वेश्चन में हमने 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया था, अब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट सोर्स कनेक्ट करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे। वी हैव कनेक्टेड 1 एम्पियर करंट सोर्स, और यहाँ पे फिर हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे V। ठीक, तो RTH क्या हो जाएगा? V/I, I इज 1, तो जो भी V की वैल्यू आएगी वो RTH की वैल्यू के बराबर। ठीक, तो चलिए इसमें कैलकुलेट करते हैं हम इस V की वैल्यू। अब देखिए ये V क्या है? इस वोल्टेज के इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है। तो अगर इसके थ्रू करंट निकालने हम, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए इधर से आपका 1 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक, और इस सर्किट के अंदर एक करंट कंसीडर कर लेते हैं, या फिर इसके अंदर कर लीजिए, वट एवर बी द मेथड। इसके थ्रू एक करंट कंसीडर कर लेते हैं I। ठीक, तो यहां कितना करंट जाएगा? 1 - I, क्योंकि 1 इधर से आया, I इधर चला गया, तो इधर आएगा 1 - I। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब ये 1 - I इधर आएगा, इस 10 ओम के थ्रू भी 1 आएगा, तो ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर 5 ओम के थ्रू इस डायरेक्शन में आएगा, तो ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये 1 - I करंट इस सर्किट में जाएगा, और I इधर से आएगा। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास ये एक क्लोज लूप है, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं KVL। तो लेट अस अप्लाई KVL इन दिस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर लेते हैं KVL। तो यहाँ राइज इन वोल्टेज होगा -15 × I। यहाँ पर भी राइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस से प्लस जाएंगे, ये वोल्टेज सोर्स है, तो -4 Vx। यहाँ ड्रॉप होगा +10 1 - I, और यहाँ पर भी ड्रॉप हो जाएगा +5 × 1 - I, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से Vx और I में एक इक्वेशन मिलेगी आपको। Vx और I की जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 4Vx + 30I इज इक्वल टू 15। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है,
अब देखिए एक और आपके पास Vx और I में इक्वेशन आ सकती है, कैसे आएगी वो यहाँ देखिए, ये Vx इज इक्वल टू 5 इंटू आई 1 माइनस आई भी लिख सकते हैं, इसमें से करंट कितना जा रहा है 1 माइनस आई, तो 5 इंटू 1 माइनस आई इज इक्वल टू Vx, सो वी कैन राइट Vx इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आई। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिल गई, Vx प्लस 5i इज इक्वल टू 5, ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई Vx और I में। तो इन दोनों को आप जैसे सॉल्व कर लेंगे आपके पास Vx और I की वैल्यू आ जाएगी। Vx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7.5 वोल्ट्स, ठीक है, और I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.5। हमें ये I मिल गया। अब जैसे ही I मिल गया वी कैन कैलकुलेट V नाउ। सो V की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपके पास 15 इंटू I। पोलैरिटी देख लीजिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये भी इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है। तो 15i की वैल्यू है -0.5, तो 15 इंटू -0.5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -7.5। सो RTH कितना हो जाएगा, RTH हो जाएगा V/1 एंड V इज -7.5, सो RTH की वैल्यू आ जाएगी -7.5। इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ, RTH इज इक्वल टू -7.5 ओम। अब बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। आप देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका क्या मतलब है? क्या आंसर हमारा गलत है? नहीं, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। -7.5 रेजिस्टेंस की वैल्यू इस केस में आएगी, और ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है। -7.5 ओम रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ये जो सर्किट गिवन है क्वेश्चन में, ये सर्किट, ये पूरा सर्किट जो है पावर सप्लाई कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं ये पावर सप्लाई नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये जो डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है ये पावर सप्लाई कर रहा है। इसीलिए इस पूरे सर्किट को जब आप रिप्लेस करेंगे एक रेजिस्टेंस से सिर्फ, क्योंकि वोल्टेज सोर्स तो जीरो हो गया, तो सिर्फ एक रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को किस तरह से आप दिखा सकते हैं पावर सप्लाई की वैल्यू डाल के, या उस रेजिस्टेंस को कैसे आप दिखा सकते हैं कि वो पावर सप्लाई कर रहा है, तो बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस मीन्स ये पूरा सर्किट जो है पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज द ओनली मीनिंग। ऑब्वियसली ये सारे रेजिस्टेंस नहीं सप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स जो है वही सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिस्टेंस नेगेटिव आ गया तो आंसर गलत हमारा, नहीं, आंसर सही है आपका। मतलब ये है सिर्फ कहने का कि ये जो पूरा सर्किट है क्वेश्चन में गिवन है वो एक पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव आई है। तो जब भी कभी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा किसी सर्किट में तो वहाँ पर RTH की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे ही आपके पास एक सर्किट दिख गया जिसमें कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, VTH को 0 कर दीजिए, और RTH अगर नेगेटिव आता है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RTH नेगेटिव ही आएगा। पूरा सर्किट जो है वो पावर सप्लाई कर रहा होगा। इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस तो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि एक डिपेंडेंट सोर्स भी लगा हुआ है तो ये पावर सप्लाई कर रहा है। तो पूरे इस सर्किट को हम एक पावर सप्लाइंग रेजिस्टेंस के थ्रू रिप्लेस कर रहे हैं -7.5 ओम इस केस में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑन YouTube।